सेकेंड के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लाइन अकाउंट में हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर चल रहा था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल से इसके बारे में समझाया भी था। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल लेके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउस प्रॉपर्टी मुख्यतः दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, या तो स्वयं के निवास हेतु या किराए पर उठाई दी जाती है। कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि करदाता का एक ही मकान है, उसमें उसने उसकी 2 यूनिट कर रखी हैं। एक यूनिट स्वयं के निवास हेतु प्रयोग करता है और दूसरी यूनिट वह किराए पर उठा देता है। इससे संबंधित एक एग्जांपल है, देखते हैं। ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी। इनकी एक मकान संपत्ति है जो 2 इक्वल समान रेजिडेंशियल यूनिट में विभाजित है। इसमें से यूनिट फर्स्ट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई जाती है पूरे साल भर। एंड यूनिट 2 उन्होंने 9 महीने के लिए किराए पर उठाया है, जिसका किराया 10,000 रुपये प्रति माह है, और 3 महीने उन्होंने उसको स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लिया है। आपसे कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कीजिए निम्न सूचनाओं से। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे वर्ष का दिया गया है 2 लाख रुपए। फेयर रेंट दिया गया है 1,60,000 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख रुपए दिया गया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ब्रैकेट में कहा गया है कि 60% पेड बाय असेसी, मतलब कि करदाता ने 60% का भुगतान किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 रुपये का दिया गया है। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर 20,000 रुपये का दिया गया है। इस प्रश्न को करने के लिए हम सर्वप्रथम इस मकान संपत्ति को 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे, एक यूनिट फर्स्ट एंड एक यूनिट सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी मकान संपत्ति जो स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में ली जाती है उसके संबंध में एनुअल वैल्यू 0 मानी जाती है, तथा उसके लिए सिर्फ उस मकान संपत्ति के संबंध में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन इस प्रश्न में 40,000 रुपये का दे रखा पूरे मकान का, तो आधे मकान का 20,000 रुपये, यानी यूनिट फर्स्ट का भी 20,000 रुपये होगा, यूनिट सेकंड का भी 20,000 रुपये। इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई कटौती ऐसी मकान संपत्ति के संबंध में नहीं दी जाती। दूसरे मकान संपत्ति का उपयोग स्वयं के निवास के लिए भी हुआ है और किराए पर भी उठाया गया है, इसलिए इस मकान संपत्ति को जितने महीनों के लिए किराए पर उठाया गया है उसके हिसाब से किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति माना जाएगा। ऐसी मकान संपत्ति के संबंध में सर्वप्रथम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। उस तत्पश्चात उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस घटाए जाएंगे। एनुअल वैल्यू में से ऐसी मकान संपत्ति के संबंध में 2 कटौती की जाती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मकान के रख रखाव के संबंध में 30% एनुअल वैल्यू का। करते हैं इसको सवाल को। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं हम उनको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को 2 यूनिट अलग अलग यूनिट हैं, तो पूरी मकान की वैल्यू को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो यूनिट फर्स्ट के लिए और यूनिट सेकंड के लिए आधा आधा पोर्शन। तो 1 लाख रुपये म्यूनिसिपल वैल्यू यूनिट फर्स्ट की, और इसी प्रकार से सेकंड की भी 1 लाख रुपये, और फेयर रेंट 80-80, 150 आएगा। इसका एक्सपेक्टेड रेंट पहली मकान संपत्ति चूँकि किराए पर उठाई उस निवास के लिए प्रयोग ली गई है, इसलिए उसका तो एनुअल वैल्यू 0 ही आएगा। दूसरी मकान संपत्ति में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इनमें दोनों में से जो ज़्यादा हो लिया जाएगा, बशर्ते कि वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो। तो इसमें हम 1 लाख रुपये ले लेंगे।
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में 9 महीने किराए पर उठाया गया 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, इसलिए 90,000 रुपये लेके जाएंगे। इन दोनों में से जो राशि ज़्यादा होगी वह ली जाएगी। तो इस मकान संपत्ति जो दूसरी यूनिट है, पहली यूनिट का तो वही नील और सेकेंड यूनिट का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,00,000 रुपये आएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस टोटल 10% है, तो पूरे मकान की जो वैल्यू है वो 2,00,000 रुपये है, तो 10% बनता है। इन्होंने कहा कि हमें इनको बांटना है, क्योंकि दोनों यूनिट अलग अलग हैं, तो एक यूनिट की 10,000, दूसरी यूनिट की भी 10,000 मानी जाएगी। लेकिन इसमें से करदाता ने सिर्फ 60% का भुगतान किया है, इसलिए मकान म्यूनिसिपल टैक्सेस के संबंध में कटौती 6,000 रुपये की प्राप्त होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे मैंने आपको बताया है कि टोटल 40,000 रुपये है, दोनों यूनिट में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यूनिट फर्स्ट की 20,000 रुपये, यूनिट सेकंड की भी 20,000 रुपये होंगे। आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1,00,000 रुपये यूनिट 2 का। म्यूनिसिपल वैल्यू टैक्सेस 6,000 रुपये उसमें से घटा देंगे। इस मकान संपत्ति का नेट एनुअल वैल्यू 94,000 रुपये आवेगा। उसके बाद धारा 24 के अंदर कटौती दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका 30% 28,200 रुपये। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दी जाएगी दोनों मकानों के संबंध में बराबर बराबर। यूनिट फर्स्ट के 20,000 रुपये, यूनिट सेकंड के भी 20,000 रुपये। इस प्रकार से ये कटौती देने के पश्चात इस मकान संपत्ति का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाएगी, जो पहले मकान के संबंध में माइनस में ऋणात्मक 20,000 रुपये की आय है, और यूनिट 2 के संबंध में 45,800 रुपये। इस पूरी मकान संपत्ति से करदाता को 25,800 रुपये का इनकम या आय हुई है, जो कि हमने इस प्रकार से ज्ञात किया है कि यूनिट फर्स्ट में 20,000 रुपये की ऋणात्मक आय है, और यूनिट सेकंड से पॉजिटिव धनात्मक आय है 45,800 रुपये। इन दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात इस मकान संपत्ति से आय 25,800 रुपये ज्ञात कर ली जाएगी। धन्यवाद।